हेलो। हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, जो कि मतलब बेस होगा एवरेज स्पीड पे और रेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, टू ट्रेन स्टार्ट ए जर्नी बिटवीन पठानकोट एंड चंडीगढ़ टुवर्ड्स ईच अदर एट मतलब 10 PM। उसके बाद में वो कह रहा है व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। तो देखो इधर से ही हमें पता चल गया कि दे टेक 4 आवर्स एंड 16 आवर्स। तो ये वो वाला टाइम दिया है जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं, है ना। तो फिर कहा गया स्पीड रेशो पता करो और व्हेन दे मीट ईच अदर वो भी पता करो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी वो वाला टाइम दिया हो, यानी कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आमने सामने से आ रहे हो और जो टाइम दिया हो जब उन्होंने एक दूसरे को मतलब क्रॉस कर लिया, उसके बाद का इधर मतलब टाइम दिया हो, तो फिर जो हमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। बेसिक मैं इसका पहली वीडियो में ही समझा चुका हूँ। तो जहाँ पे जो स्पीड का रेशो होगा S1/S2, वो होगा √T2/T1। तो देखो मतलब T2 क्या है, T2 16 है, T1 4 है, तो ये आ गया 4/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1। ठीक है, ये तो आ गया पहले का आंसर। और मैंने समझाया था कि टाइम ऑफ मीट क्या होता है। तो जो टाइम ऑफ मीट होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। ठीक है, तो ये T1 और T2 क्या आएगा, 4 × 16 यानी कि 64 यानी कि 8 आवर्स। तो कितना इजी है, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है और इसे सोल्व करना है। अब हम बात दूसरे क्वेश्चन की करते हैं। तो दूसरा भी ऐसा ही है। वो कह रहा है कि दो ट्रेनें चली मतलब जम्मू और अम्बाला के बीच में एट मतलब 12 PM। व्हेन दे क्रॉस ईच अदर दे टेक 24 आवर्स एंड 6 आवर्स। फाइंड द स्पीड रेशो व्हेन दे मीट ईच अदर। तो देखो जो स्पीड रेशो होता है, जो ऐसा हो कि जब उन्होंने क्रॉस कर लिया उसके बाद का टाइम दिया हो, तो मैंने पहले समझाया था कि इसको हमेशा शॉर्टकट से करना है, T2/T1। तो ये क्या होगा, 6/24 यानी कि 1/4 यानी कि 1:2। और मतलब टाइम ऑफ मीट क्या होता है, टाइम ऑफ मीट होता है T1 T2। तो T1 T2 क्या है, 24 × 6, तो ये 144। तो ये आ रहा तो ये आ रहा है सॉरी 12 घंटे आ रहा है ना। तो वो उसने पूछा वो कब मिलेंगे। तो देखो 12 PM तो हो चुके हैं। 12 PM से जब हम 12 घंटे को ऐड करेंगे तो क्या टाइम होगा, तब टाइम होगा 12 AM। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको करते हैं। तो नेक्स्ट सम दिया गया, अ पर्सन कवर 30 किलोमीटर पर आवर बट ही विल मतलब 10 मिनट लेट इफ ही कवर द डिस्टेंस विद 40 किलोमीटर पर आवर ही रेस 5 मिनट बिफोर। तो इसमें स्पीड दी गई है, मतलब एग्जैक्ट स्पीड दी है 30 और 40। तो इसका मतलब हमारे पास स्पीड का रेशो है 30:40। जहाँ पे देखो जब स्पीड बढ़ती है ना तो टाइम कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तभी ऐसा हो रहा है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड की रेशो, मान लो अगर एक्स रेशो वाई है तो टाइम की रेशो उल्टी उसकी उल्टी हो जाती है, वाई रेशो मतलब एक्स हो जाती है। तो स्पीड की रेशो इधर क्या है, 3:4 है। फिर टाइम की रेशो क्या होगी, 4:3 होगी। अब देखो पहले जब वो 30 की स्पीड से चलता था तो 10 मिनट लेट था। फिर जब वो मतलब 40 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब 15 मिनट का डिफरेंस है। लेकिन रेशो में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का। इसकी 1 यूनिट इसके 15 मिनट के बराबर है। तो फिर एक्चुअल टाइम इसका क्या होगा, मतलब 15 × 4 60 मिनट। लेकिन हमें तो डिस्टेंस पता करना है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये इस ओर की स्पीड है, ये इस ओर का टाइम है मतलब 90 मिनट। और इस ओर की जो स्पीड क्या है वो कितनी है, वो है 30 मतलब किलोमीटर पर आवर। तो हम फिर डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, डिस्टेंस हुआ 30 किलोमीटर पर आवर गुना 60 मिनट। अब ये मतलब मिनट में है ना, तो इसको आर में चेंज करेंगे, 60/60। तो ये आ गया 30 किलोमीटर आंसर। तो वेरी सिंपल एज दैट। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला एक हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, ये है एवरेज स्पीड का, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। देखो दो टाइप है, मान लो कि ये जहां से जहां तक जाना है, किसी बच्चे ने स्कूल से मतलब कॉलेज जाना है, स्कूल से कॉलेज तो कौन जाता है, होम से कॉलेज जाते हैं, चलो ठीक है। एक बार तो वो मतलब वो अपने मोटरसाइकिल पे जाता है इधर, तो बीच में कभी उसकी स्पीड 20 होती है, कभी 30 होती है, कभी 0 भी हो जाती है जब वो मतलब ट्रैफिक में मतलब फंसा होता है, फिर 30 होती है। ऐसे उसकी कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन वो पहुंच जाता है। लेकिन एवरेज स्पीड क्या कहती है कि अगर मान लो रास्ते में कोई ट्रैफिक ना होता तो वो कितनी एक समान स्पीड से चले, मान लो x स्पीड से चले, तो वो कितनी एक समान स्पीड से चले कि वो जहां तक मतलब पहुंच जाए, यानी कि थ्रू आउट द जर्नी उसकी जो स्पीड है वो सेम रहे, उसे एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है, आपने कुछ नहीं करना, टोटल डिस्टेंस को ऊपर रखना और टोटल टाइम को नीचे उससे डिवाइड कर देना है, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। वेरी सिंपल। अच्छा, अब जो पेपर में आता है ना, ये वाला केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब दो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया जाता है तब एवरेज स्पीड क्या होती होगी, वो पेपर में बहुत बार तो पूछा जाता है। तो इसके दो केस बन सकते हैं। देखो पहला केस तो ऐसा बन सकता है कि मान लो इधर से इधर तक जा रहा है और दो डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल कर रहा है एक ही दिशा में, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि डिस्टेंस इतना ही है, पहले वो इधर जा रहा है फिर वो इधर आ रहा है, यानी कि पहले भी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फिर भी एक्स, लेकिन पहले वो ऐसे गया फिर वो ऐसे गया। दोनों केसों में आंसर एक ही है। अब देखो मान लो कि पहले वाले केस में क्या हुआ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डिस्टेंस सेम है, ए बी और बी सी। पहले वो ए से बी तक ए किलोमीटर सॉरी ए मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया और बी से सी तक बी मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया। तो मैंने कहा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है ना, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, यही होती है एवरेज स्पीड। अब अब हम इधर अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस एक्स है, यानी कि 2x है। और टोटल टाइम क्या, देखो ए से बी तक मतलब जाने में कितना समय लगेगा, ये x डिस्टेंस है और a स्पीड है। जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, x है, और मतलब स्पीड क्या a है। तो a से b तक जाने को लगेगा x बटा a समय। वैसे ही b से c तक देखो मतलब डिस्टेंस क्या है x और स्पीड कितनी है b। तो अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू बी बी, ऐसे आएगा। अगर इसे हम फिर से सोल्व करेंगे तो देखो x कॉमन आया, a प्लस बी, और ऊपर ए बी से मल्टीप्लाई होगा, x से x मतलब चला गया, तो ये आएगा 2ab ऊपर a प्लस बी। तो आपको इसको याद रखना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो दो इक्वल डिस्टेंस के लिए होता है। अगर दो ही वो डिस्टेंस इक्वल बार बार ट्रेवल करे विद डिफरेंट स्पीड तो फॉर्मूला ये होता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम जो भी सवाल करेंगे इसे एज इट इज यूज कर लेंगे। अच्छा, आपने इस फॉर्मूले को जब ध्यान से देखा होगा तो आपने एक बात नोट की होगी। अच्छा, क्या नोट किया, देखो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना। क्या एवरेज स्पीड में देखो ये तो कांस्टेंट है, ये भी ए क्या है, ए स्पीड है, बी क्या स्पीड है, ए क्या स्पीड है, बी क्या स्पीड है, क्या इसमें मतलब डिस्टेंस आ रहा है। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस आ ही नहीं रहा। इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो एवरेज स्पीड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस हम कोई सा भी ले लें एवरेज स्पीड सेम ही आएगी, क्योंकि फॉर्मूले में डिस्टेंस यूज ही नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इसको आपने याद रखना है। और ये वाले पॉइंट को, ये वाला जो फॉर्मूला आपने कभी नहीं भूलना है, इसको एज इट इज याद करके आगे हम अप्लाई करेंगे। देखो ये इसमें भी लग जाएगा, इसमें जैसे ए से बी से वो एक्स में गया फिर बी से ए में वो मतलब एक्स में आ रहा है,
तो ये भी दो इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है विद डिफरेंट स्पीड। मान लो ये ए की स्पीड है और ये बी की स्पीड, तो तब भी आंसर यही आएगा ना। अगर ए वाला केस आए या बी वाला केस आए, एवरेज स्पीड ये लगेगी 2ab ओवर a प्लस बी। इसमें क्या हो रहा है कि दो इक्वल डिस्टेंस को दो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है, तो एवरेज स्पीड होगी 2ab ओवर a प्लस बी। ये आपको एज इट इज इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वेन एवर फॉर 3 इक्वल डिस्टेंस, जब 3 इक्वल डिस्टेंस हो, तो देखो ये है, ये है, मान लो ये x है, ये x है, ये x है, तो 3 इक्वल डिस्टेंस है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ये मान लो a की स्पीड से जा रहा है मीटर पर सेकंड, ये b की स्पीड से जा रहा है मीटर पर सेकंड, ये c की स्पीड से जा रहा है मीटर पर सेकंड, और ये सारा डिस्टेंस ना मीटर में है, मीटर मीटर। अब देखो एवरेज स्पीड मतलब किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मैं पहले कह चुका हूँ, देखो x प्लस एक्स क्या हो गया, 3x हो गया ओवर। अब हम सभी का टाइम देखेंगे, तो देखो a से b तक जाने में कितना समय लगेगा, मतलब डिस्टेंस x है, स्पीड a है, तो टाइम होगा x बाय a। वैसे ही b से c का टाइम क्या होगा, x बाय b, और वैसे ही c से d का x बाय c। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3x, इधर हो गया, इसका एलसीएम लिया ABC, इसमें आया XBC प्लस XAC प्लस XAB, और जब हम इसे फिर से सोल्व करेंगे तो 3x इधर आएगा, x कॉमन आएगा, तो आएगा BC प्लस CA प्लस AB, है ना, और ABC ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x से x कट गया, तो इसका आंसर फिर क्या आया, इसका आंसर आया 3ABC ओवर AB प्लस BC प्लस CA। आपको ये एज इट इज याद करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या होता है, 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए होता है 3ABC ओवर AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से याद रखना, ये आगे भी इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी देख लो, इसमें कहीं पे डिस्टेंस आ रहा है, इसमें कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं आ रहा, तो एज इट इज मैं दोबारा मतलब रिपीट करूंगा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस आप जो भी ले लो आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए मतलब क्वेश्चन क्या दिया गया, अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना, विद 20 किलोमीटर मतलब पर आवर। तो ए से बी मान लो कोई सर्टेन डिस्टेंस है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया, एंड रिटर्न इट्स इनिशियल पोजीशन विद 30 किलोमीटर पर आवर। तो जो वापस लौटा वो 30 किलोमीटर पर आवर से लौटा, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो देखो अब दो इक्वल डिस्टेंस को बार बार ट्रेवल किया जा रहा है ना, ये तो उसका दूसरा केस मतलब बनना है, पहले ए से बी गया फिर बी से ए गया, ए से बी बी से ए तो इक्वल डिस्टेंस है ना, लेकिन ये दो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर लिया। तो मैंने आपको क्या कहा था, इसे शॉर्टकट से कैसे करना है, इसे शॉर्टकट से हम ऐसे कर सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2ab ओवर a प्लस बी, है ना। तो 2ab कितना है, 2 गुना 30 गुना 20 ओवर 30 प्लस 20, तो ये क्या आ गया, 2 गुना 30 गुना 20 बटा 50, तो 5 से ये चला गया, 5 छके 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई फॉर्मूले से। अच्छा अगर हम इसे बेसिक मेथड से निकालते हैं, तो मैंने क्या कहा था, डिस्टेंस जो मर्जी मान लो आंसर सेम ही आएगा। चलो मान लो हम इसका डिस्टेंस ना इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं, तो ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे, तो लेट अस अज्यूम डिस्टेंस हम 60 मान लेते हैं, है ना, मतलब इन दोनों का एलसीएम। तो देखो अगर ए से बी तक टोटल डिस्टेंस 60 है, तो फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो इधर तक ये 60 मतलब ट्रेवल किया, इधर से भी 60 किया, तो 60 प्लस 60 होगा टोटल डिस्टेंस, और टाइम कितना होगा, देखो पहले जब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर मतलब पर आवर से ट्रेवल किया, तो कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे, प्लस जब 30 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस, जब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेंगे तब कितना समय लगेगा, 2 घंटे। तो ये आ गया 120 बटे 5, फिर से 24
किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा, मैंने इसे बेसिक से भी कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं इसका मान लो डिस्टेंस कुछ और भी ले लूँ, मान लो मैंने डिस्टेंस ले लिया 120, अब देखते हैं आंसर सेम आता है। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 120 प्लस 120, तो टोटल टाइम क्या, देखो अगर हम 100 इसे 120 मानेंगे तो ए से बी तक स्पीड 20 है, तो फिर टाइम क्या होगा 120 बटे 20, 120 बटे 20 क्या हुआ 6 हुआ, प्लस 120 बटे 30 क्या हुआ 4 हुआ, तो फिर ये 10 हो गया ना, 240 बटे 10, फिर से आंसर 24 ही आया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि डिस्टेंस चाहे आप जो मर्जी मानो, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, आंसर आपका सेम ही रहता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी डिस्टेंस मानते हो आप इनका एलसीएम मानो, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है काटने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए ये करते हैं। अ पर्सन गोज टू होम स्कूल फ्रॉम होम, तो ये होम है, ये स्कूल है ना। तो 25 किलोमीटर मतलब पर आवर से गया, और जब वो रिटर्न किया तो 20 किलोमीटर पर आवर से किया। तो कहा कि एवरेज स्पीड मतलब पता करो। तो देखो दो इक्वल डिस्टेंस को बार बार ट्रेवल किया जा रहा है ना, तो इसमें हम सीधा ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। सीधा फॉर्मूला क्या था, 2ab ओवर a प्लस बी। तो वो क्या होता है 2 गुना 20 गुना 25 बटा 25 प्लस 20, तो ये आ गया 2 गुना 20 गुना 25 बटा 45, तो मतलब 9 5 दा 5 5 दा, तो ये 2 दूनी 4 5 हो गए, ये आ गया 200 बटा 9 किलोमीटर पर आवर। वेरी इजी है दैट, कितना इजी सम है, बस फॉर्मूला लगाना और आंसर मतलब पता करना। फिर देखो ये आ गया, किसी ने 1/3 जो अपने डिस्टेंस की जर्नी है, 1/3 जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर मतलब पर आवर से ट्रेवल किया। फिर वो कह रहा हाफ ऑफ रिमेनिंग, तो हाफ ऑफ देखो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग 1/3 अगर एक में से माइनस कर लें तो 2/3 बचता रिमेनिंग। तो इसने क्या हाफ ऑफ रिमेनिंग, तो 2/3 का हाफ क्या होगा, देखो 2 से 2 कट गया, फिर से 1/3 ही होगा, यानी कि फिर से जो 1/3 है वो 36 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। फिर कहता है रेस्ट। अब देखो 1/3 जे है, 1/3 जे है, तो फिर लास्ट वाला भी 1/3 ही होगा। क्यों, हम अगर एक में से 1/3 प्लस 1/3 माइनस कर दें, एक जहाँ पे टोटल है ना, तो 1 माइनस 2/3 फिर से 1/3 ही आएगा। तो फिर से वो कह रहा है 1/3 को 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया। तो अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है ना। तो एवरेज स्पीड मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस जो मर्जी मान लो आंसर सेम आता है। पहले तो चलो इसे शॉर्टकट ट्रिक से कर लेते हैं ना। तो ये देखो ये इक्वल डिस्टेंस है, 1/3 1/3 1/3, यानी कि डिस्टेंस क्या है इक्वल है ना? ऐसे है, ये 1/3 1/3 1/3, और ये कितनी है, ये 18, ये 36 की स्पीड से जा रहा है, ये 60 की स्पीड। तो मैंने क्या कहा था, जब तीन इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करें तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, फॉर्मूला होता है, ये होता है 3abc ओवर ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। तो 3abc क्या, 3 गुना 18 गुना 36 गुना 60, यही होता है, ओवर ab कितना है 36 गुना 18 प्लस 36 गुना 60 प्लस 60 गुना 18, यही होता है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 18 ये भी है, 18 इधर से गया, 18 एक इधर से निकल गया, 18 इधर से निकला, और क्या कॉमन है, और देखो 6 भी कॉमन लग रहा है ना, 6 इधर से गया, 6 इधर से चल गया 10 आया, 6 इधर से गया 10 आया, तो 6 इधर से गया तब भी 10 आया। क्या और भी कुछ मतलब कॉमन है, हाँ और भी है, 2 कॉमन लग रहा है ना। तो 2 इधर से गया, 2 इधर से गया 5 आया, 2 इधर से गया 3 आया, तो 2 ऊपर से भी काटना पड़ेगा तो 5 आया। अब देखो और क्या कॉमन है, और मेरे ख्याल से कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो हम इसे नीचे वाले को जब हम मतलब प्लस करेंगे तो 5 और 10 15 और 3 18, तो नीचे 18 बन रहा है। क्या ऊपर है 18, 18 नहीं है लेकिन 36 है, 18 1 दा 18 2 दा, तो देखो ऊपर क्या बनना है 5 2 दा 10 और मतलब 30, तो आंसर आ रहा है 13 किलोमीटर पर आवर।
आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। चलो हम इसे अब दूसरे तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। देखो 1/3 डिस्टेंस था, 1/3 था, 1/3 था, यानी कि 3 इक्वल डिस्टेंस है। पहला 18 किलोमीटर मतलब पर आवर से था, दूसरा 36 किलोमीटर पर आवर से था, तीसरा 60 किलोमीटर पर आवर से था। तो मैंने कहा था कि एवरेज स्पीड मतलब निकालनी, तो मैंने कहा था एवरेज स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो आप डिस्टेंस जो मर्जी मान लो, लेकिन आप वो मानो डिस्टेंस जो इन सबका एलसीएम हो, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो इन तीनों का एलसीएम देख लो, 180 आ रहा है ना। तो मान लो कि डिस्टेंस क्या है, लेट्स अज्यूम दैट डिस्टेंस 180 है। तो ये भी 180 होगा डिस्टेंस, ये भी 180, ये भी 180 मान लो ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 180 गुना 3, 540 हो गया। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। क्यों, अब देखो टोटल डिस्टेंस तो 540 है, टोटल टाइम कितना है, देखो पहले 180 किलोमीटर तय करने में 18 किलोमीटर मतलब पर आवर से कितना समय लगेगा। टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 180/18 मतलब कितना होगा, 10 घंटे। प्लस फिर 180 डिस्टेंस को 36 किलोमीटर पर आवर से तय करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटे। फिर प्लस 180 डिस्टेंस को 60 किलोमीटर पर आवर से तय करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे। तो ये आ गया 540/18, तो ये आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर वही आया, चाहे आप जो मर्जी लो, अगर 180 की जगह 360 भी मान लेते तब भी आंसर वही आता। ठीक है, जो मर्जी मानो आंसर सेम ही आएगा। चलिए अगला सम करते हैं। ए मैन इज स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 289 स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर फील्ड है ये, 289 इसका एरिया है, तो इसका मतलब कि साइड क्या होगी, 17 होगी, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड ही होता है। तो अगर ये 289 है तो ये 17 × 17 होगा, तो साइड कितनी होगी, 17 होगी। फिर वो पूछ रहा है जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो इसकी स्पीड भी चेंज होती रहती है। एक कॉर्नर में इसकी स्पीड 20 थी, तो जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो स्पीड भी देखो 30, 40, 60 और 20 होती है। तो देखो मान लो इस कोने पे इसकी स्पीड 20 थी, जब इस क्वेश्चन में इसकी इस कोने में इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी स्पीड होगी 30। इस कोने में जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई फिर होगी 40। इस कोने में जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई फिर होगी 60। लेकिन देखो डिस्टेंस तो सेम है ना, ये भी 17 यूनिट है, ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17, यानी कि 4 इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है ना। 4 इक्वल डिस्टेंस है, पहले 20 की स्पीड में, फिर 30 की, फिर 40 की, फिर 60 की। तो हम इसे कुछ भी डिस्टेंस मान के हम मतलब कर सकते हैं इसे सोल्व। तो मान लो मैंने क्या कहा था कि जो डिस्टेंस माना है इसका एलसीएम मानो। तो एलसीएम देखो 120 आ रहा है, तो आप 120 मान लो। एक्स की वैल्यू अगर 120 है तो इधर भी 120, इधर भी 120, ये भी 120, ये भी 120। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, 120 गुना 4, 480 हो गया यूनिट। टोटल टाइम देखो, अब देखो जो एवरेज स्पीड होती है ना वो होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 480 है, टोटल टाइम कितना है देखो, 120 किलोमीटर को 120 मीटर मान लो, है ना, ऊपर मीटर में दिया, 120 मीटर को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करने में कितना समय लगेगा, 6 सेकंड लगेंगे। प्लस इसको लगेंगे 4 सेकंड, इसको लगेंगे 3 सेकंड, इसको लगेंगे 2 सेकंड। तो क्या आ गया, 480/6, 4 10 3 13 15, तो 15 3 45, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 32 मीटर पर सेकंड। तो आप कोई भी डिस्टेंस मान के इसे कर सकते हो, आंसर 32 ही आएगा, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार क्या मोस्ट ऑफ टाइम आता है, अगर 5 एग्जाम हो 5 में से 3 बार यही आता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देख लो। अ पर्सन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड। अब उसने स्पीड मतलब बताई नहीं है, तो आप मान लो x किलोमीटर पर आवर है। इफ ही इंक्रीज ही स्पीड बाय 3 किलोमीटर मतलब पर आवर, तो इसका मतलब x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर अगर वो स्पीड मतलब इंक्रीज करें, ही विल रीच
40 मिनट बिफोर, तो 40 मिनट मतलब पहले पहुंचता है। इफ ही डिक्रीज बाय स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, तो अगर बाई चांस सर्टेन स्पीड जो उसकी थी उससे 2 किलोमीटर आवर वो कम करता है, ही विल बी लेट बाय 40 मिनट, तो वो 40 मिनट लेट होता है। तो जो हमने पीछे क्वेश्चन किए ना उसमें कहीं ना कहीं स्पीड एग्जैक्ट दी होती थी, तो हमारे पास स्पीड का रेशो आ जाता था। जैसे स्पीड का रेशो आता था हम टाइम का रेशो भी निकाल लेते थे, क्योंकि डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट है, कुछ स्पीड बढ़ती है तो टाइम मतलब कम हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है डिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन इसमें सर्टेन स्पीड नहीं दी गई, तो हमने ऊपर मानी तो है कि मान लो एक्स स्पीड है, तो मान लो एक्स जो है वो एवरेज स्पीड है मतलब डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, है ना। तो डिस्टेंस तो वो सेम ही मतलब ट्रेवल कर रहा है ना, ये मान लो डिस्टेंस है, तो पहले वो x+3 से ट्रेवल कर रहा है, फिर वो x-2 से कर रहा है ना स्पीड से, तो डिस्टेंस सेम वो दो डिफरेंट स्पीड के साथ मतलब तय कर रहा है। तो इसमें हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो फिर एवरेज स्पीड मतलब किसके बराबर होती है, एवरेज स्पीड होती है जब दो इक्वल डिस्टेंस को टू डिफरेंट वेलोसिटी के साथ कवर किया जाए, तो वो होती है 2ab ओवर a+b, ए और बी वो होती स्पीड। एवरेज स्पीड को हमने x माना, तो ये होगा 2 इंटू ए कितना है, ए है x+3, तो ये x+3 आ गया। b कितना है, x-2 है, अपॉन a+b, तो ये हो गया x+3 प्लस x-2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2x², तो माइनस 2x+3x, तो ये x आ गया, फिर आ गया -6 अपॉन ये आ गया 2x+1, है ना। इसको जब हम फिर से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x माइनस 12। 2x² से 2x गया, इधर x की वैल्यू क्या आ गई, 12 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही x की वैल्यू आ गई ना, जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो हमारे लिए ये, तो देखिए इधर कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, जैसे ही x की वैल्यू आ गई ये क्वेश्चन तो फिर पुराना ही बन गया। ये जो x+3 है ऊपर, इसकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर, और ये जो x-2 है इसकी क्या आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो फिर स्पीड की रेशो क्या होगी, 15:10, यानी कि 3:2। तो टाइम की रेशो क्या होगी, 2:3, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके बीच में डिफरेंस कितना, 1 का है। जबकि ऊपर देखो 40 मिनट बिफोर और 40 मिनट लेट, तो 80 मिनट का डिफरेंस है ना, प्लस का 40 मिनट और माइनस का 40 मिनट, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 80 मिनट आ रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है, तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 160 मिनट। क्यों, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इधर स्पीड कितनी है, स्पीड ऊपर कितनी है, स्पीड ऊपर है 15 किलोमीटर पर आवर, है ना, यही है, यही है। तो फिर ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर गुना 160 मिनट, तो ये मिनट में इसको आवर्स में चेंज कर लो, 60 से डिवाइड कर लो, 15 वन दा 15 फोर दा 4 वन दा 40 दा, तो ये आ गया डिस्टेंस कितना आया, 40 किलोमीटर। देखा कितना आसान है ये क्वेश्चन। एक बार अगर x हमें मिल जाए फिर ये क्वेश्चन वो ही मतलब बन जाता है जो हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं पहली वाली वीडियो में। ओके, सो आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विद मतलब सम टाइम, तो एट सम टाइम नहीं, एट सम स्पीड होगा यहाँ पे। हैड ही मूव 3 किलोमीटर आर फास्टर, तो अगर वो 3 किलोमीटर मतलब पर आर फास्टर मतलब चलता है, तो ये x+3 हो गया। ही वुड देन मूव, ही वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस, तो वो 30 मिनट मतलब कम लेता है ना। इफ ही मूव विद स्पीड 2 किलोमीटर स्लोअर, अगर वो x-2 की स्पीड से चलता है देन वो 40 मिनट ज्यादा लेता है। तो देखो इसमें भी एग्जैक्ट स्पीड नहीं दे रखी, तो सबसे पहले हमें एग्जैक्ट स्पीड पता करनी होगी। तो मान लो कि इसकी एवरेज स्पीड क्या x है, तो ये दो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, पहले x- मतलब x+3 के साथ जा रहा है, जब वो वापस आ रहा है x+3 के, दो इक्वल डिस्टेंस को ना ये डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है ना, वही डिस्टेंस को वही डिस्टेंस को। तो इसमें एवरेज स्पीड का फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab ओवर a+b। x की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू x+3 x-2 ओवर ए x
प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2, तो ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 2x होगा x प्लस ये होगा -6 है ना, अपॉन ये आ गया 2x प्लस 1, तो जब इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा 2x² प्लस x इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x माइनस 12, 2x स्क्वायर से 2x गया तो x की वैल्यू देखो 2x की वैल्यू 12 आ रही है ना, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या नहीं 2x की वैल्यू नहीं आ रही 12, 2x माइनस x की वैल्यू आ रही 12, तो x की वैल्यू आ रही इधर 12, यही आ रही है 12 किलोमीटर। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, आगे फिर सम इजी हो गया ना, आगे सम बिल्कुल ही इजी हो चुका है, इतना इतना आपको समझ आ चुका होगा है ना। अब देखो, अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आई 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या था 3 किलोमीटर फास्टर, तो ये क्या होगा फिर 15 किलोमीटर मतलब पर आवर, और ये क्या था 2 किलोमीटर स्लो, तो मतलब 12 से 2 किलोमीटर स्लो हुआ तो 10 किलोमीटर पर आवर। जब वो 15 किलोमीटर पे ट्रेवल कर रहा था तो वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता था, और जब वो 10 किलोमीटर पे ट्रेवल कर रहा है तो ये 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो अब ये पिछले वाला ही क्वेश्चन हो चुका है, कुछ नहीं करना, स्पीड के बढ़ने से टाइम कम हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम की रेशो जो होगी वो स्पीड के रेशो से उल्ट होगी। तो देखो इसमें एग्जैक्ट स्पीड दी गई है, तो इसको ही लिख लेते हैं, स्पीड का रेशो क्या है 15/10 यानी कि 3/2, तो टाइम का रेशो क्या होगा 2/3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 40 माइनस माइनस 30 है, तो 40 प्लस 30 क्या हो गया 70, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 70 मिनट, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 140 मिनट, तो इधर 15 किलोमीटर है, तो फिर डिस्टेंस किसके बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड देखो कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है, गुना टाइम कितना 140 मिनट है ना, इसको 60 से डिवाइड करके ये टाइम आवर्स में आ जाएगा है ना, ये आवर्स आ गए, आर से आर चला गया 15 फोर द ये आया 140/4, तो ये आया 4 दिए 12, पांचों के बीच ये तो सीधा 35 से जा रहा है, तो 35 किलोमीटर पर आवर की जो है वो एवरेज स्पीड, जो मतलब ये स्पीड नहीं आई, ये मतलब डिस्टेंस आ गया, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस आंसर आ गया, तो काफी इजी है ये वाले। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वो ही बन जाता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, बाकी सारा सेम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो ये भी वैसा ही है, ये आप खुद कर लेना अभी। ओके, तो अभी रेस पे सम्स पे आते हैं। तो देखो रेस का सम का जो इम्पोर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि रेस जब भी रेस होती है, ये मान लो रेस हो रही है, दो बंदों के बीच हो रही, मान लो ए और बी, तो रेस जो है वो दो फैक्टर्स में निकाली जाती है, जीत जो हार है ना वो दो फैक्टर्स में निकाली जाती है, जहाँ तो डिस्टेंस में, जहाँ टाइम में। मान के चलो एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ कि ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, तो इसमें मतलब डिस्टेंस मतलब फैक्टर हो गया, मान लो ए इधर पहुंच गया बी इधर रह गया, तो ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, स्टेटमेंट ये आएगी अखबारों में। या फिर ये भी आ सकता है कि ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया, यानी कि ए तो इधर पहुंच गया लेकिन बी को जब ए ने ये खत्म कर लिया था तो बी को इधर तक पहुंचने में 8 सेकंड लगे। तो जो जीत और हार है वो दो टर्म्स में डिसाइड की जाती है रेस में, एक तो डिस्टेंस में एक टाइम में, सेम एज क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट में जीत हार दो टर्म्स में होती है, एक तो रन्स में एक विकेट में, अगर पहली वाली टीम ने रन ज्यादा बनाए हैं तो वो रन में होती है, अगर दूसरी वाली टीम ने उतने रन मतलब बना लिए लेकिन अभी भी उसके पास विकेटें हैं तो तब मतलब विकेटों में जीत हार मतलब मापी जाती है। ऐसे ही रेस में डिस्टेंस और टाइम में जीत हार मापी जाती है। मेरे ख्याल से
जहां तक क्लियर होगा। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझने हैं इन ऑर्डर टू सोल्व द सम। पहला क्या है, ए गिव्स 100 मीटर स्टार्ट टू बी। इसका मतलब ये है कि मान लो ये कोई रेस है, अब ए ने कह दिया कि जा बी, मैं तेरे को 100 मीटर स्टार्ट देता है। इसका मतलब ये है कि ए ने कह दिया कि मैं तो इधर खड़ा होता हूँ जीरो पे, तू इधर 100 मीटर मतलब डिस्टेंस बाद खड़ा हो जा, मैं तब भी तेरे को हरा दूंगा। तो ए ज्यादा पावरफुल था, तो इसलिए इसने कह दिया कि चल तू मेरे से 100 मीटर आगे मतलब खड़ा हो जा, मान लो ये 1000 मीटर 1 किलोमीटर का व्यू है, तो मैं तेरे को तब भी हरा दूंगा, तू देखना। तो ए गिव्स 100 मीटर स्टार्ट टू बी का मतलब ये है कि ए ने बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया। अब आगे देखो, ए गिव्स 10 सेकंड स्टार्ट टू सी, तो इधर डिस्टेंस की टर्म में स्टार्ट था, इधर टाइम की टर्म में स्टार्ट था, फिर से वही डायग्राम बनेगा। ए इधर है, ए ने बी को कहा कि तू मेरा कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकता, तो ऐसा करते हैं तू मेरे से 10 सेकंड आगे खड़ा हो जा। 10 सेकंड आगे खड़ा होने का मतलब पता क्या, ए ने बी को कहा कि बी तू ना, मैं तेरे को 10 सेकंड देता हूं, तू तू भाग जा जितना भाग सकता है, उसके बाद मैं भागूंगा। यानी कि तेरे को मैं 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे रहा हूं, पहले तू मत 10 सेकंड भाग, जब तेरे 10 सेकंड हो जाएंगे तब तू आगे भागते रहियो। ठीक है, इधर तो रेस तो कंप्लीट करनी है। तेरे को 10 मिनट में एक्स्ट्रा दे रहा हूं शुरू में ही, तेरे जब 10 मिनट कंप्लीट होंगे तब मैं भागना स्टार्ट करूंगा, फिर देखने तब भी मैं ही जीतूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है। तो स्टार्ट टाइम की टर्म्स में क्या है कि बी को मतलब 10 सेकंड दे दिए फालतू पहले ही, जब ये 10 सेकंड खत्म हुए फिर ए ने रिस्टार्ट की। और डिस्टेंस की टर्म में क्या है कि बी को 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया पहले ही, तो ये स्टार्ट है। ओके, इसके बाद में देखो ए डिफीटेड बी बाय 100 मीटर। अब ए ने डिफीट ही कर दिया, ये रेस है ए और बी का टोटल डिस्टेंस है। ये सॉरी ये थोड़ा सा ए और बी मत लिखो इसे। देखो मान लो ये रेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। अब ए ने बी को डिफीट ही कर दिया, तो इसका मतलब ए इधर पहुंच गया होगा, और बी को मतलब डिफीट किया बाय 100 मीटर, तो इसका मतलब बी पीछे रह गया। लेकिन ए ने कितने मीटर से डिफीट किया, 100 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये 100 मीटर है। फिर आगे क्या कह रहा है, ए डिफीटेड बी बाय 10 सेकंड, तो ये टाइम की टर्म में दे दिया कि जब ए इधर है, बी डिफीट हो गया, तो इधर तक का जो समय जो लगा बी को लगा, जो एंड पॉइंट तक पहुंचने में, वो 10 सेकंड है। इसका मतलब ये है ए डिफीटेड बी बाय 10 सेकंड का मतलब ये है कि ए ने तो रेस खत्म कर ली, तो बी ने अंतिम छोर तक पहुंचने को बी को 10 सेकंड का समय लगा, यही है ए डिफीटेड बी बाय 10 सेकंड। हाँ अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1 किलोमीटर रेस, तो ये 1000 मीटर की रेस है, ए डिफीटेड बी, तो ए इसका मतलब लास्ट में पहुंच गया पहले ही, तो बी फिर इधर होगा पीछे होगा, बाय 40 मीटर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 40 मीटर है। या फिर 8 सेकंड, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं, ये 8 सेकंड का मतलब ये है कि बी को अभी अंतिम छोर तक पहुंचने में 8 सेकंड लगेंगे। ठीक है, और बी का और अंतिम छोर का डिस्टेंस 40 मीटर है। इन व्हाट टाइम ए विल फिनिश द रेस। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें ना, कि अगर हमें ए का टाइम निकालना है, तो हमें पहले बी का समय दिया गया ना, इधर बी की स्पीड दी गई है। देखो बी को अंतिम छोर तक पहुंचने में लगते हैं 40 मीटर, और उस 40 मीटर के डिस्टेंस को बी 8 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर से हमें स्पीड मिल गई है ना। बी 8 सेकंड में 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करेगा, 5 मीटर, तो यही स्पीड होती है ना। तो बी की स्पीड फिर क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन टोटल रेस कितनी है, 100 मीटर की है ना। 5 मीटर को ट्रेवल करने में 1 सेकंड लगता है, तो 1000 मीटर को
ये सॉरी ये 1000 है, 1000 मीटर को ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, 20 से गुना कर दो, इससे 200 से कर दो, तो अगर ये 200 से हुआ फिर ये भी 200 से होगा, तो 200 सेकंड लगेंगे। यानी कि बी को 200 सेकंड लगेंगे, बी को 200 सेकंड लगेंगे रेस खत्म करने को। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए ने बी को 8 सेकंड से डिफीट कर दिया। जब ए खत्म कर चुका था ना, तो बी इधर था, और बी को अंतिम छोर तक जाने में 8 सेकंड लग गए। इसका मतलब ये है कि ए ने बी से 8 सेकंड पहले रेस खत्म कर ली, है ना? तो अगर बी को 200 सेकंड लगे तो ए को कितने सेकंड लगे होंगे? ए को लगे होंगे 200 माइनस 8, 192 सेकंड लगे होंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आगे देखो, इन 1 किलोमीटर रेस ए डिफीटेड बी बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड। तो ये रेस है, ये 1 किलोमीटर की यानी 1000 मीटर की है। ए डिफीटेड बी, ए तो पहले इधर पहुंच गया है ना, बी फिर इधर होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर है, और ये 10 सेकंड से इसने डिफीट कर दिया, यानी कि बी को अब अंतिम छोर तक पहुंचने में 10 सेकंड लगेंगे, और बी का अंतिम छोर का डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ना बी की स्पीड पता लग गई कि बी जो है वो मतलब 10 सेकंड में 100 मीटर चल सकता है। तो फिर रेस कितनी है? रेस तो 1000 मीटर की है ना, तो फिर 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 से इधर कर दो, तो 1000 मीटर चलने में फिर उसे कितना समय लगेगा? 100 सेकंड लगेंगे। इसने पूछा क्या है? व्हाट टाइम ए विल फिनिश रेस। अब जो बी है वो तो 100 सेकंड में रेस पूरी कर रहा है, बी को रेस पूरा करने में 100 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन जो ए है वो उससे 10 सेकंड पहले खत्म कर रहा है, जो क्वेश्चन में लिखा है। अगर ए को रेस खत्म करने में बी से 10 सेकंड कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब ए को 100 से 100 माइनस 10 यानी कि 90 सेकंड लगेंगे रेस को खत्म करने में। वेरी इजी। ओके, आगे देखो, द स्पीड ऑफ ए इज 7/3 टाइम्स ऑफ बी। तो इसमें स्पीड का रेशो दे दिया, ए और बी के स्पीड का रेशो दे दिया 7/3, यानी कि ए रेशो बी जो स्पीड की रेशो है वो 7/3 है। ए गिव्स 60 मीटर स्टार्ट टू बी। अच्छा, अब देखो स्टार्ट दे रहा है, ए इधर ही है, बी को कहता जा तो 60 मीटर आगे खड़ा हो जा, एंड विल फिनिश द रेस एट सेम टाइम। अब देखो ये जो सेम टाइम लिखा है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टाइम सेम है, टाइम कांस्टेंट है ना, टाइम सेम का मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी कि डिस्टेंस का जो रेशो होगा, मान लो एक्स रेशो वाई होगा, तो स्पीड का भी रेशो एक्स रेशो वाई होगा, है ना। सेम टाइम पे ए और बी इधर पहुंचे, ओके, तो इनका अगर स्पीड का रेशो जो हमने ऊपर अभी मतलब निकाला है, हमने स्पीड का रेशो मतलब निकाला है ना ऊपर, तो देखो टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस स्पीड का रेशो इक्वल होगा। तो इसमें देखो डिस्टेंस का गैप कितना है। अच्छा चलो स्पीड का रेशो क्या, देखो 7/3 है ना, तो फिर डिस्टेंस का रेशो भी ए रेशो भी क्या होगा? 7/3 होगा। अब बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए ने इतना सारा किया है, तो डिस्टेंस का गैप देखो यही दिख रहा है साफ साफ कि 60 मीटर है, लेकिन रेशो में गैप कितना है? 4 मीटर का। ये 4 मीटर 60 मीटर के बराबर है, 4 यूनिट 60 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 15 मीटर के। तो 7 यूनिट किसके बराबर होगा? 15 7 105 मीटर के, है ना। क्यों? यही होगा। ए ने पूरा डिस्टेंस मतलब ट्रेवल किया ना, ए शुरू में लगा था अंत तक गया, इसका मतलब यही एक्चुअल डिस्टेंस होगा 105 मीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? 105 मीटर, यही है एक्चुअल डिस्टेंस। देखिए नेक्स्ट सम हम करते हैं। इसमें लिखा है इन 1 किलोमीटर रेस, तो ये रेस है 1 किलोमीटर की, यानी कि 1000 मीटर। ए बी सी पार्टिसिपेटेड है। ए ने शुरू में ही बी को 100 मीटर का स्टार्ट दे दिया और सी को भी 150 मीटर का दे दिया। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा कि इधर ए है,
ए ने बी को स्टार्ट दिया, फिर ए ने सी को ज़्यादा स्टार्ट दिया। ए ने बी को देखो कितना स्टार्ट दिया है, 100 मीटर का दिया है, और सी को कितना दिया है, इधर तक 150 मीटर का दिया है। तो इसका मतलब बी और सी के बीच में डिस्टेंस मतलब कितना होगा, 50 मीटर होगा। तो फिर वो कह रहा है इन 1 किलोमीटर रेस व्हाट डिस्टेंस बी कैन गिव स्टार्ट टू सी। तो 1 किलोमीटर की रेस में अगर मान लो 1 किलोमीटर की रेस हो तो बी सी को कितना स्टार्ट देगा। तो आप इधर देखो, ये 1000 मीटर है पूरा, ये जो मतलब लाइन है पिंक वाली, और बी तो पहले से ही 100 मीटर मतलब आगे बैठा है। क्या बी के लिए ये रेस 1000 मीटर की है? बी के लिए ये रेस 1000 की नहीं है, बी के लिए तो ये 900 मीटर की रेस हुई। बी 900 मीटर में सी को 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, तो 1 मीटर में बी को कितने मीटर का स्टार्ट देगा, 50/900, यानी कि 5/90, यानी कि 1/18 मीटर का, है ना। तो 1000 मीटर में ये कितने का स्टार्ट देगा, ये देगा 1000/18, तो ये 500/9 मीटर, यही आंसर होगा। यानी कि 1 किलोमीटर में बी जो है वो सी को 500/9 मीटर का स्टार्ट देगा। तो इसको भी आप कैलकुलेट वैसे कर सकते हो, 9 पंजे 45, 50, 9 पंजे 45, 50, 55, 5/9 मीटर, है ना। जैसे आप लिख सकते हो 55.55 मीटर का स्टार्ट देगा। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन 1 किलोमीटर रेस में ए 2 मिनट मतलब 51 सेकंड लेता है। तो ये 1 किलोमीटर की रेस है, 1000 मीटर। ए कितना समय लेता है, ए 2 मिनट और 51 सेकंड लेता है, यानी कि 2 मिनट, 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, 120 प्लस 50 170, यानी कि 171 सेकंड लेता है। और बी 3 मिनट लेता है। 3 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 मिनट का मतलब हुआ 180 सेकंड। अब वो कह रहा है ए गिव्स सम स्टार्ट टू बी एंड बोथ फिनिश द रेट एट सेम टाइम। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ए ने पहले से ही स्टार्ट दे दिया बी को। मान लो ए इधर था, तो ए ने बी को कह दिया तू आगे खड़ा हो जा, मैं तेरे को स्टार्ट देता हूँ, और दोनों ने एक ही समय पे, ए बी एक ही समय में इधर पहुंचे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसको कितने डिस्टेंस का स्टार्ट दिया होगा, है ना। फाइंड द डिस्टेंस स्टार्ट गिवन ए टू बी इन 1 किलोमीटर। अब देखो कि ए ने इधर से स्टार्ट किया, बी ने इधर से किया, देखो दोनों को समय लास्ट में तो दोनों एक ही समय पे पहुंचे हैं, लेकिन दोनों के समय का गैप आ रहा है, देखो 9 सेकंड का गैप आ रहा है। ये 9 सेकंड जो है ना, ये स्टार्ट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही जगह से चलते तो सेम समय पे पहुंचते हैं, लेकिन ए पीछे से चल रहा है, बी मतलब आगे से चल रहा है, तो ए ने बी को पहले से स्टार्ट दे दिया, है ना। तो ए ने बी को 9 सेकंड एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी कि स्टार्ट ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है, यानी कि ये वाला जो स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम है, ए ने बी को 9 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए, यानी कि ए ने बी को कहा होगा बी मैं तेरे को 9 सेकंड देता हूं, तू भाग ले जितना भागना है, 9 सेकंड के बाद मैं भागना स्टार्ट करूंगा। तो बी ने जो 9 सेकंड में डिस्टेंस तय किया होगा ना, वो ही इन दोनों का मतलब स्टार्ट होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ये जो स्टार्ट दिया है ए ने बी को, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हमें मतलब पैसे हमें कैसे पता न चलेगा। तो देखो ए ने बी को क्या कहा, ए ने बी को कहा कि बी तू भाग ले, मैं तेरे को 9 सेकंड देता हूँ, तू जितना भागना भाग ले, उसके बाद मैं भागना स्टार्ट कर दूंगा। तो इसका मतलब बी ने 9 सेकंड में जितनी दूरी तय की होगी, है ना, वो ही स्टार्ट होगा इन टर्म ऑफ मतलब डिस्टेंस। तो देखो बी 180 सेकंड में ना 1000 किलोमीटर मतलब भागता है ना, पूरी रेस को 1000 मीटर को 180 सेकंड में ना, तो 9 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर 180 को हम 20 से डिवाइड कर दें, इसको 20 से कर दे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 9 सेकंड में
वो 50 मीटर भागेगा, यानी कि वो 50 मीटर का स्टार्टअप देगा। ये ए और बी को, ए जो बी को स्टार्ट दे रहा है ना इन टर्म्स ऑफ टाइम, अगर हम इसे डिस्टेंस की बात करें तो वो होगा 50 मीटर। तो आंसर इसका क्या आ गया, 50 मीटर। आगे चलते हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 100 मीटर रेस ए रैन विद 9 किलोमीटर पर आवर एंड गिव्स 5 मीटर स्टार्ट टू बी एंड डिफीट बी बाय 14 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो देखो ये 100 मीटर की रेस है जो दी गई है, इसमें वो कह रहा है कि ए 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। ए की स्पीड दी है 9 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है। आगे ही गिव्स 5 मीटर स्टार्ट टू बी। अच्छा, ए ने बी को कहा जा तू जाके 5 मीटर आगे खड़ा हो जा, मैं तब भी तेरे को खड़ा दूंगा। हुआ भी ऐसा ही, फिर भी ए ने बी को 14 सेकंड से खड़ा दिया, ये इसके पीछे खड़ा था ये, फिर भी ए इधर आगे मतलब पहुंच गया और बी तब भी पीछे रह गया, और तब भी 14 सेकंड बाद बी अंतिम छोर में पहुंचा। तो ये कंडीशन है। फिर वो बोल रहा है बी की स्पीड कितनी है। चलो बी की स्पीड पता करने के लिए ना हमें पहले ए की स्पीड चाहिए। ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये जो स्पीड है ये तो किलोमीटर पर आवर में है ना, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो 9 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मैंने क्या बताया था कि जो किलोमीटर पर आवर होता है वो जो मीटर पर सेकंड है, ये 18 का मतलब मल्टीपल है, ये 5 का है। तो अगर ये 18 का आधा 9 है तो ये 5 का आधा 2.5 होगा। तो सिंपल सी बात है, 9 किलोमीटर पर आवर जो है जब हम उसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो वो 2.5 मीटर पर सेकंड होगा। इसको हम वो ऐसे भी कर सकते थे कि 9 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते तब भी 2.5 आता, लेकिन मैंने आपको ये पहली वीडियो में कॉन्सेप्चुअली मतलब बताया था कि आंखों से देख के कैसे करना है, तो आपने ऐसे समझना है कि किलोमीटर जो पर आ रहा है वो 18 का मल्टीपल है, मीटर पर सेकंड 5 का मल्टीपल है। अच्छा, अब ए की स्पीड तो आ गई, ठीक है। अब ए का टाइम भी पता कर लेते हैं। तो टाइम मतलब बराबर होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना, 100 मीटर है ना, स्पीड कितनी है 2.5 मीटर मतलब पर सेकंड है। तो 40 सेकंड लगेंगे ए को इस रेस को कंप्लीट करने में। इससे हम बी का समय भी तो पता कर सकते हैं। देखो बी को ए से 14 सेकंड तो इधर से ज्यादा लग रहे हैं, फिर बी स्टार्टअप में भी ज्यादा, मतलब बी को ए स्टार्टअप भी दे रहा है। बी को कितना स्टार्टअप दे रहा है, ए बी को 5 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, यानी कि बी जा तू 5 मीटर मतलब चला जा आगे। तो देखो बी इधर से 5 मीटर आगे गया है ना, बी इधर से 5 मीटर आगे गया है, ये स्टार्ट दिया है ए ने बी को। लेकिन हमें तो बी की स्पीड पता करनी है ना, हमारा फोकस तो बी की स्पीड पता होने में होना चाहिए। तो देखो बी की अगर स्पीड पता करनी है तो बी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो होना चाहिए, और बी ने जितना टाइम लिया वो होना चाहिए। 5 मीटर तो इसको बी को सीधा सीधा ही माफ हो गया 100 में से, तो 100 में से 5 मीटर तो कट गया, तो फिर बचा कितना, 95 ही बी को ट्रेवल करना पड़ा। और बी को टाइम देखो कितना लगा, देखो ए और बी ने देखो मतलब टाइम के कंपैरिजन कि देखो ए को 100 मीटर पार करने में 40 सेकंड लग रहे हैं, दोनों ने इकट्ठे रेस स्टार्ट की है। लेकिन फिर भी ए ने जब रेस खत्म कर ली तब बी को 14 सेकंड और लगे, यानी कि ए को तो 40 सेकंड लगे, बी को उससे 14 सेकंड ज्यादा लगे, यानी कि 54 सेकंड लगे। तो अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये मीटर पर सेकंड में है ना, 95 बाय 54 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे लिखेंगे इसको। अब हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मैंने कहा था मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम इसे बड़ा कर रहे हैं ना 18/5 से। 18 थी ये 54, 19 5 द 95, तो ये 19/3 आ गया। 6 थी 18, ये 6 से ही 1/3 आवर्स लग रहे हैं, यानी कि 6 घंटे
मतलब लग रहे हैं, और 1/3 मतलब कितने होते हैं? ये तो सच स्पीड आ रही है ना, तो ये नहीं होगा, ये होगा किलोमीटर मतलब पर आवर। 6 से ही 1/3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 6.33 किलोमीटर पर। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड है, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। तो आपसे जिससे भी पूछी हो, आप उसी टर्म में इसका आंसर दे सकते हो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन 1 किलोमीटर रेस है, ये 1000 मीटर की रेस है, इसमें ए डिफीट बी बाय 40 सेकंड। तो ए पहले इधर पहुंच गया होगा, बी पीछे होगा, तो बी को अंतिम छोर तक पहुंचने में 40 सेकंड लग रहे हैं। ए डिफीट सी बाय 300 मीटर। अच्छा, तो इसमें हमें ये नहीं पता कि ये 40 सेकंड से इधर है इधर है। चलो एक डायग्राम वो फिर मतलब बना लेते हैं, फिर बाद में डायग्राम को मतलब कंबाइन कर लेंगे। तो इधर ए आ गया, इधर सी आ गया, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। टोटल रेस ये भी 1000 मीटर है, ये भी कितनी थी? 1000 मीटर थी। अब क्या बोल रहे हैं, बट बी एंड सी टेक पार्ट इन दिस रेस, बी डिफीटेड सी बाय 20 सेकंड। अच्छा, एक और डायग्राम है कि 1 किलोमीटर की रेस में अगर बी और सी दोनों पार्टिसिपेट करें तो बी डिफीट कर देता है सी को। बी इधर है, सी इधर है ना। बी सी को डिफीट करता है 20 सेकंड में। तो पता करो एट व्हाट टाइम दे विल फिनिश द रेस, ये क्वेश्चन है। अब देखो कि बी सी को डिफीट कर रहा है, इसका मतलब बी की स्पीड सी से ज्यादा होगी, है ना। 1000 मीटर की रेस में बी जो है वो सी से 20 सेकंड मतलब कम ले रहा है। सी जो है, सच बी जो है वो सी से 20 सेकंड जो है वो कम ले रहा है। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। हाँ जी, तो अभी तीनों डायग्राम आपके सामने हैं। तो इससे हमें देखो एक चीज ना मतलब कॉमन मिल रही है। ये ए और बी के बारे में मतलब बता रहा है, 40 सेकंड का डिफरेंस है। ये ए और सी का डिफरेंस बता रहा है 100 मीटर का, और बी और सी का डिफरेंस मतलब बता रहा है 20 सेकंड का। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट को ना हम अच्छे से समझते, वो क्या कह रहा है, जब ए ने रेस कंप्लीट कर ली, पहले वाले डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम, ये तीसरा डायग्राम, इन तीनों का क्या अर्थ है? देखो पहले वाले डायग्राम का अर्थ ये है कि 1000 मीटर की रेस में जब ए ने रेस कंप्लीट कर ली तो बी 40 सेकंड बाद पहुंचा, है ना। बी 40 सेकंड बाद इधर पहुंचा है, इधर, ठीक है, ओके। फिर आगे देखो तीसरा डायग्राम क्या कह रहा है। तीसरा डायग्राम ये कह रहा है कि जब बी ने रेस खत्म कर ली, यानी कि मैंने क्या कहा था कि बी को इधर तक पहुंचने में 40 सेकंड लगे इधर, जब बी ने रेस खत्म कर ली, यानी कि यही डायग्राम आ गया, बी जब लास्ट पॉइंट में चला गया तब सी को लास्ट पॉइंट में पहुंचने में 20 सेकंड लगे। अब इसका अल्टरनेट डायग्राम ऐसे नहीं मतलब बन सकता ना कि इसको पहले ए जब इधर पहुंचा था, बी को इधर पहुंचने में 40 सेकंड लगे, सी उससे भी पीछे था, है ना। जब बी इधर पहुंचा लास्ट में तब सी को इधर 20 सेकंड लगे। और ए और सी का बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 300 मीटर है, ये 300 दिया गया है ना। यानी कि ए बी से 40 सेकंड पहले रेस समाप्त कर चुका था जब ए इधर आया, जब बी लास्ट में पहुंचा तब सी को 20 सेकंड और लग गए। यानी कि ए और सी का टाइम डिफरेंस क्या होगा, जब ए इधर पहुंचा था इसका मतलब सी को इधर तक पहुंचने में 40 + 20 60 सेकंड लग गए। इसका मतलब ये होगा डिस्टेंस की मतलब टर्म में 300 मीटर की जो दूरी है सी ने लास्ट तक पहुंचने में, जो 300 की दूरी है वो 60 सेकंड में तय की। तो हमें से स्पीड का पता चल जाएगा। सी की स्पीड फिर क्या होगी, सी की स्पीड होगी जो वो 60 सेकंड में 300 मीटर उसने पार किया। 60 सेकंड में अगर 300 मीटर है तो एक सेकंड में क्या होगी, 5 मीटर। तो उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। अगर सी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हुई तो टोटल तो देखो मतलब कितना था, 1000 मीटर था ना। तो सी को कितना समय लगा होगा 1000 मीटर को पास मतलब करने में,
तो 200 सेकंड लगे होंगे सी को, और सी को 200 सेकंड लगे होंगे, फिर बी को कितना समय लगा होगा? बी ने तो सी से 20 सेकंड पहले खत्म कर ली थी, तो बी को 180 सेकंड लगे होंगे। फिर ए को कितना समय लगा होगा? ए ने तो बी से 40 सेकंड पहले रेस खत्म कर ली थी, तो बी को अगर 180 लगे, इसको 140 सेकंड लगे होंगे। बी की स्पीड फिर क्या होगी? बी की स्पीड होगी 1000 ओवर 180 मीटर पर सेकंड। ए की स्पीड क्या होगी? ए की स्पीड होगी 1000 बटा 140 मीटर पर सेकंड। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक रेस है, ये ए और बी। ए ने दो दो स्टार्ट दे दिए। पहले ए ने कहा चल मेरे से 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, तो बी 100 मीटर आगे खड़ा हो गया। फिर वो क्या कह रहा है? आल्सो 3 मिनट स्टार्ट टू बी, चल। इसके बाद वो कहता है चल तू भी क्या जा सकेगा, 3 मिनट तू और स्टार्ट ले ले, यानी कि तू 3 मिनट और भाग ले, फिर मैं भागूंगा। दो दो स्टार्ट ले लिए बी ने। इधर तो डिस्टेंस 100 मीटर का है, इसमें इस जहां पे स्टार्ट डिस्टेंस की टर्म में है, वहां पे स्टार्ट टाइम की टर्म में, तो हम इसको भी फिर डिस्टेंस की टर्म में मतलब कर लेते हैं। बी को इधर से इधर पहुंचने में, इस पॉइंट में मतलब पहुंचने में 3 मिनट लगते हैं। बी की स्पीड क्या है? बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है ना। यानी कि बी की स्पीड है कि वो 60 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है, ये स्पीड है बी की। ओके। अब वो क्या कह रहा है कि 3 मिनट का तो उसने स्टार्ट ले लिया। ए ने बी को कहा था चल तू 3 मिनट भाग ले, फिर मैं भागूंगा। पहले 100 मीटर आगे खड़ा किया, फिर कहता 3 मिनट तू भाग ले। तो 3 मिनट करने के लिए हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, है ना। फिर क्या आंसर आएगा देखो। इसका मतलब बी जो है वो 3 मिनट में हाफ किलोमीटर यानी कि 500 मीटर जो है वो ट्रेवल कर लेगा। यानी कि ये जो 3 मिनट की वैल्यू ना, इधर 500 मीटर है डिस्टेंस की टर्म में। अब देखो 500 जे है, 100 जे है, टोटल मिला के होगा 600। यानी कि 600 मीटर तक जब बी जहां पे पहुंच गया ना 600 मीटर में, तब तक ए ने दौड़ स्टार्ट नहीं की थी। अब वो कह रहा है कि ए की स्पीड तो है 13 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। बी पहले से ही आगे है ना, ए इधर है। बी और ए के बीच में देखो डिस्टेंस कितना बन गया, 500 और 100, 600 मीटर बन गया। अगर ए की स्पीड ज्यादा है, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए बी को मतलब पकड़ ही लेगा। तो कितने समय में पकड़ेगा? तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। ए की स्पीड है 13 किलोमीटर मतलब पर आवर, बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी 10 किलोमीटर की स्पीड बी की, ए उसे काउंटर कर देगा 10 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन ए की 3 किलोमीटर मतलब पर आवर की स्पीड ज्यादा है। तो ये जो ए की स्पीड ज्यादा है ना, 3 किलोमीटर मतलब पर आवर की, यही उसे मदद करेगी इस 600 मीटर के डिस्टेंस को खत्म करने में। क्यों? इसका मतलब ये है कि जो बी है वो 60 मिनट में 3000 मीटर ट्रेवल करता है। तो हमें तो 600 मीटर के लिए चाहिए ना, तो 600 इसका 5 गुना है ना। तो दोनों को फिर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? तो इसको भी 5 से मतलब डिवाइड करो, इसको भी 5 से करो। तो जो 600 मीटर है वो किसके बराबर आ रहा है देखो, 5 से मतलब डिवाइड करेंगे, 600 मीटर आएगा 12 मिनट के बराबर। तो बी जो दो, तो जो ए है ना वो बी को 12 मिनट में पकड़ लेगा। यही आंसर है, मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया। चलिए आगे वाला मतलब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इन 600 मीटर रेस ए डिफीट बी बाय 60 मीटर एंड इन 500 मीटर रेस बी डिफीट सी बाय 50 मीटर।
तो 400 मीटर की रेस में ए सी को कितना डिवाइड करेगा। तो ये सिंपल हम रेशियो से भी कर सकते हैं ना। देखो 600 मीटर की जब रेस थी ना, तब ए ने बी को 60 मीटर से डिवाइड कर दिया। तो अगर ए रेस जीत गया था तो उसने 600 मीटर ट्रेवल मतलब कर लिया होगा। तो फिर बी 60 मीटर से हार गया था ना, तो बी ने जब ए ने 600 मीटर ट्रेवल किया था तो बी ने 540 मीटर ट्रेवल मतलब किया होगा। दूसरी लाइन में देखो 500 मीटर की रेस में बी ने सी को 50 मीटर से डिवाइड किया, तो इसका मतलब बी ने रेस खत्म कर ली, तो इसका मतलब बी ने 500 मीटर मतलब चल लिया होगा। तो सी हार गया 50 मीटर से, तो सी 450 मीटर ही चला होगा। फिर वो पूछ रहा है इन 400 मीटर रेस में ए सी को कितने से डिफीट करेगा। तो हमें ना पहले इनकी रेशो आनी चाहिए कि जब ए 1 मिनट में कितना चलता है, बी 1 मिनट में कितना चलता है, सी में कितना चलता है, या दोनों कुछ सेकंड में कितना, सभी की रेशो आनी चाहिए कि ए बी और सी 1 सेकंड में कितना चलते हैं, है ना। तो देखो इसको हमें फिर बराबर करना पड़ेगा, तो इनकी पहले हम रेशो पता कर लेते हैं डिस्टेंस की। तो ये 600 ये 500, जीरो से जीरो गए, 10 छिके 60, 9 छिके 54, तो 9:6। ये देखो 10 पंजे 50, है ना, 9 पंजे 45, तो ये 10:9 है, ये 10:5 है। तो बी की वैल्यू इधर देखो 9 है, इधर बी की वैल्यू क्या है 10 है, तो वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। इधर 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर 9 से करो, तो फिर A/B/C आ जाएगी। बी तो देखो 90 आ रहा है दोनों जगह, तो 90 लिख दो। ए कितना आ रहा है 10 9 90, अच्छा ए 100 आ रहा है, तो सी कितना आ रहा है देखो 9 5 दा 45, सी 45 आ रहा है। क्यों, एम आई राइट। जहां पे मेरे से मिस्टेक हुई है ये 9 आएगा ना, जब हम 9 5 दा मतलब 10 5 दा 50, 9 5 दा 55, तो इधर 81 आएगा। सी ए बी और सी की रेशो आ गई, ये डिस्टेंस की रेशो है तीनों की। अब देखो क्या कह रहा है इन 400 मीटर रेस ए सी को कहां से डिवाइड करेगा। तो पहले ए और सी की रेशो इधर से निकाल लो। अगर ए 100 मीटर चलता है ना, सी 81 मीटर चलता है, तो वो कह रहा है 100 मीटर की रेस में ए सी को डिफीट करता है कितने डिस्टेंस। अगर ए सी को डिफीट कर रहा है इसका मतलब ए ने पूरा 400 मीटर चल लिया होगा तभी वो मतलब डिफीट कर रहा है। तो इधर 100 मीटर है, तो अगर इसे 400 बनाना तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 400 मीटर आएगा, तो अब फिर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 8 चौके 32, ये 324 हो, यानी कि अगर ए 400 मीटर चलता है तो बी 324 मीटर चलता है, तो कितने मीटर से ये मतलब उसे डिफीट कर रहा है 76 मीटर से। तो आंसर है 76 मीटर। देखो ये वाला सम भी काफी ज्यादा अच्छा सम लग रहा है। इन 100 मीटर रेस, तो ये 100 मीटर की रेस है, बी इज 20 मीटर अहेड फ्रॉम ए, तो मान लो ये ए इधर है तो बी इधर होगा, ये 20 मीटर है डिस्टेंस। एंड सी इज 25 मीटर अहेड फ्रॉम ए, तो सी इधर है, तो ए से बी तक तो पहले से 20 है, तो इधर से इधर तक फिर कितना होगा 5 होगा। ये डायग्राम तो बन गया। इन दिस रेस, अच्छा इसमें ना हमें एक बात मतलब पता लग रही है, देखो 100 मीटर की रेस में ए को तो पूरा 100 ट्रेवल करना पड़ रहा है, जबकि बी और सी को पूरा 100 ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा, है ना। बी और सी को जैसे मान लो ए को तो पूरा 100 ट्रेवल करना पड़ेगा, बी को 20 कम ट्रेवल करना पड़ेगा 80, और सी को 20 से भी 5 कम यानी कि 75। तो ये डिस्टेंस का रेशो है, डिस्टेंस का रेशो जो है वो है 20 पंजे 100, 16 पंजे 80, 15 पंजे 75, ये डिस्टेंस का रेशो है। इतनी इतनी लाइन से हमें ये मिल गया। इन दिस रेस सी टेक्स 1 सेकंड मोर देन डेट टू बी, इन व्हाट टाइम दे इंडिविजुअली फिनिश द रेस। तो बी जो है वो सी से 1 सेकंड ज्यादा ले रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि फिर
सभी को रेस फिनिश करने में कितना समय लगेगा? तो इसमें देखो कि ये डिस्टेंस का रेशो है, तो ये टाइम का गैप दिया हुआ कि 1 सेकंड का गैप है सी और बी के बीच में, है ना। सी और बी के बीच में 1 सेकंड का गैप दिया हुआ। देखो डिस्टेंस की रेशो बी और सी की कितनी है? 16:15 है। डिस्टेंस की रेशो बी और सी की 16:15 है। तो ये टाइम दिया है ना, फिर टाइम की रेशो क्या होगी? टाइम की रेशो होगी 15:16, यही होगी। 1 सेकंड का गैप आ रहा है, एक की वैल्यू 1 सेकंड है, तो 15 की वैल्यू क्या होगी? 15 सेकंड। 16 की वैल्यू क्या होगी? 16 सेकंड, यही होगी। क्यों? अगर ये इतना निकल गया तो जो बी है वो 15 सेकंड में रेस खत्म करेगा, सी 16 सेकंड में करेगा। ऐसे हम ये भी मतलब पता कर सकते हैं ए कितने सेकंड में करेगा। देखो ए और बी की रेशो कितनी है? 20:16 है, यानी कि 5 चौके 20, 4 चौके 16। ये डिस्टेंस की रेशो। टाइम की रेशो क्या होगी? 4:5, है ना। तो बी 15 सेकंड में कर रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू 15 सेकंड है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि फिर 4 भी 3 से मल्टीप्लाई हो, यानी कि ए जो है वो 12 सेकंड में रेस को कंप्लीट कर लेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।